चलो दोस्तों, मैं यहीं पे फटाफट एंट्री कर लेता हूँ। चलो, अपनी एंट्री हो चुकी है। अब एक बार हम पोज़ीशंस भी चेक कर लेते हैं। ये एंट्री जो है ना, पुल बैक एंट्री है। 10,000 के प्रॉफ़िट मुझे दिख रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। 166 के पास में एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है, ठीक है? 25 100 का कॉल ऑप्शन है। अब ये पुल बैक एंट्री क्यों है? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये देखो, हो क्या रहा है? मार्केट गैप अप खुला। ये वो लेवल थी जो फिर से एक डोजी कैंडल थ्रू टेस्ट हुई। अब ये टूट गई, यानी एक ब्रेकडाउन कैंडल आई, बट उसको कोई फॉलोअप नहीं आया। मार्केट फिर से अगेन बायर के रीजन में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो लास्ट लेग सेलर होते हैं ना, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। अब ये ट्रैप क्यों हो जाता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब देखो, एक बार ये ट्रेंड लाइन निकल गई ना, यहाँ से आगे फिर मार्केट में हमको एक अच्छी खासी अपसाइड बूम मिल सकती है। ट्रैपिंग जो होती है ना, ये प्रीवियस बायर के रीजन में हो रही है, तो वो और सिग्निफिकेंट होती है। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या लॉजिक्स है इसके पीछे, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ना अभी क्रूड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहा था, तो क्रूड कल के दिन में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 7% से ज़्यादा कूल ऑफ हुआ है, और आज भी मैं देख रहा हूँ तो अच्छी खासी वीकनेस यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है? सो गल्फ कंट्री में जो अभी वॉर सिनारियो चल रहा था, ये काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ से आगे फर्दर एस्केलेट होते नहीं दिख रहा है। काइंड ऑफ सीज़ फायर की बातें चल रही है। बट एनीवेज़, मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से पॉज़िटिवली लिया हुआ है। एंड बीइंग अ ऑयल एक्सपोर्टर, ईरान जैसी कंट्री जो हमारे मेजर सप्लायर है, अगर वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, देन इट बिकम्स इवन बेटर फॉर इंडियन मार्केट। सो आज हम देख रहे हैं, तो सारे ही एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स झूम रहे हैं। तो ऐसे में ना, अगर हमें कहीं स्वीट स्पॉट पे एंट्री मिल जाती है, जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, चलो कैंडल भी क्लोज हो गई, ये और अच्छी बात है। ऐसे में ना, फिर रिस्क जैसी चीज़ जो होती है ना, ये काफ़ी कम हो जाती है। हमको देखना पड़ेगा कि प्राइमरी ये जो सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बना, ठीक है? ये स्विंग हाई तक भी मार्केट पहुँच जाता है ना, वहाँ तक भी हमको एक बढ़िया मौका मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं अपने लिए गेम कैसे सेट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्वीट स्पॉट पे एंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको पता है कि मैं टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल देखता हूँ, ठीक है? अब जहाँ से मैंने एंट्री ली हुई है ना, उसी पर्टिकुलर कैंडल का लो जो है, ठीक है? जो ये पहला पुल बैक आया था, वही मेरे लिए एसएल का काम करेगा। उसके सामने फिर हम डे हाई तक टारगेट कर सकते हैं। बट डे हाई तक मार्केट जाए, उससे पहले जैसे ही पहला रेफरेंस लेवल जो मेरे पास आएगा, जो अभी के लिए एक स्विंग हाई बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि मैं पहले पार्ट बुकिंग कर लूँ, ठीक है? अच्छा, 1:2 काइंड ऑफ रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाए, वहाँ से आगे पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ना, जनरली सबसे बड़ी मिस्टेक अगर एक ऑप्शन बायर या एक ट्रेडर जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता है ना, वो क्या करता है, आपके सेटअप ट्राइड और टेस्टेड होने चाहिए, ठीक है? अब न्यूज़ फ्लो जैसा आ रहा है, या क्रूड के मैं चार्ट को देख रहा हूँ, ये बहुत कोरिलेट करता है इंडियन मेजर मार्केट को। बट सबसे पहले कि कोई पॉजिटिव मार्केट में न्यूज़ चल रही है, नेगेटिव मार्केट में न्यूज़ चल रही है, आपका ट्रेड सेटअप जहाँ कहीं पे भी बने, क्योंकि स्कैल्प के सेटअप आज के दिन में शॉर्ट के लिए भी बन सकता है, लॉन्ग के लिए आपको सेटअप दिख रहा है, लॉन्ग के लिए भी बन सकता है। सेटअप बने, वहाँ पे देखना है कि अंडरलाइन रिस्क कितनी है। तो यहाँ पे रिस्क जहाँ पे स्कैल्पिंग हम करते हैं ना, 1 से 2 कैंडल की होनी चाहिए, अगर वो कैंडल भी छोटे हैं तो। देन इट मेक्स सेंस कि आप छोटे टारगेट्स के लिए भी आराम से कंफर्टेबली बैठे रह सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना, बीइंग अ ट्रेडर, हमको जितनी रिस्क है उसकी मिनिमम डबल रिवॉर्ड लेने होते हैं। स्कैल्पर की एक खासियत होती है, बीइंग अ ऑप्शन बायर, ये हमारी खासियत होती है कि हम छोटे स्पॉट को आइडेंटिफाई करके जहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है, वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही है ना, ठीक है? इट लीड्स टू अ नाइस ब्रेकआउट। अब मेरा प्राइमरी एम क्या रहता है, ऐसे टाइम पे मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, तो रिस्क को कम कर देना है। तो कल भी मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि बहुत लोग बोल रहे थे, आप कभी-कभी स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो जनरली ये डिपेंड करता है मार्केट के नेचर पे। नेचर पे इन द सेंस, चलो यहाँ पे ना मैं बड़ी कैंडल आ रही है, 1,31,000, क्या करते हैं, चलो इसको पार्ट बुकिंग ही कर लेते हैं। ड्रिल करने का मौका मिले तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। 1,46,000, 1,44,000, ठीक है, एक डिसेंट कैंडल बनी, अपने डायरेक्शन में गई हुई है। चलो, तो यहीं पे ना मैं पहले तो मेजर क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ। मेरी मेजर बुकिंग हो गई है, तो अराउंड 1,42,000 दिख रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट टारगेट ज़ोन अपना मीट हो गया है। कैंडल अगर यहीं पे क्लोज़ हो जाती है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज़ हो जाती है, और बढ़िया रहेगा। मज़ा आ गया। हार्डली 3 से 4 कैंडल लगी, जो अपने डायरेक्शन में गई और काम खत्म हो गया, ठीक है? जो गैप अप खुली हुई है कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, 1,50,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सिंपली
जो मेजर टास्क मेरा रहने वाला है ये रहने वाला है बाकी की बची हुई क्वांटिटी को ट्रेल करके पास लेके आना। ठीक है, तो इसको हम पहले तो सिस्टम में ट्रेलिंग एसएल डाल देते हैं और उसके बाद कैंडल बाय कैंडल में इसको क्लोजली ट्रैक करता हूं और ट्राई करूंगा जितना हो सके इसको मैं ऊपर लेके आऊं। ठीक है, गजब का ट्रेड चला। और जैसे मैंने आपको एक चीज हाईलाइट की ना, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है भाई, मार्केट आपको आज 30 पॉइंट दे, 40 पॉइंट दे, 50 पॉइंट दे, सबसे पहले अंडरलाइन रिस्क कितनी थी। रिस्क कम है, उसके सामने रिवॉर्ड एज अ रेशियो अच्छा लग रहा है, तब जाके ट्रेड पंच करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ना फिर से एक बात देखो, मार्केट में दूसरे फेज में अब यहाँ पे बार टच होने को है। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है बहुत बढ़िया रहेगा, तो जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगी उसी के लो के पास में मैं आके ट्रेल कर लूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कैंडल स्ट्रांग बन गई तो हम इसके बेस के पास आ सकते हैं, जितना हो सके उतना वैलिड ट्रेलिंग करते जाएंगे, ट्रेड को ट्रेल करने का, डेवलप होने का स्कोप देंगे। पर जब आपके मेजर क्वांटिटी बुक हो जाए ना, तो ट्राई करो कि जितने हो सके टॉप के एरिया में हमको बुकिंग मिल जाए। ठीक है, जहां पे भी जो बची हुई क्वांटिटी है ना, इसको पार्ट बुकिंग करने का वहां पे मौका मिले, क्योंकि एक बार आपको अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं ना, बीइंग गुड ट्रेडर, ये आपका हक बनता है कि उनको आप पार्क कर लो आपके डिमैट अकाउंट में। ठीक है, मार्केट को गिव अवे नहीं करना है, तो सेंसिबल जगह पे ट्रेलिंग करके पास आना, पार्ट क्वांटिटी बुक करना, ये अच्छे ट्रेडर के गुण होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम आने वाले सेशन में लाइव मार्केट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़िया, 1,49,000 के अभी तक प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लगता है ये ट्रेलिंग हो जाएगा। चलो ठीक है, ये ट्रेल हो गया अपना। एक बार एंटायर क्वांटिटी भी देख लेते हैं। 1,48,000 के फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गए। ऑर्डर्स का अगर मैं चेक करता हूँ तो आप ये देखो 202 तक मुझे ट्रेल करने मिला, 167 से 202। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डे के नेचर पे। पिछले 2 दिन से बहुत बढ़िया मार्केट हमारे डायरेक्शन में गए हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि की एरियाज जो होते हैं ना, जहां पे मार्केट एक लाइकली रिवर्सल ले सकता है, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो थोड़ा ट्रेड लॉजिक समझते हैं, उसके सामने आप देखो कितनी छोटी रिस्क ली हुई थी। जहां रिस्क पॉइंट आता है ना, आपको समझना पड़ेगा कहीं पे वैलिड बायर्स वहां पे खड़े हैं क्या। दोस्तों अपना मैं ट्रेडिंग व्यू पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ध्यान से देखना आज के मार्केट की ओपनिंग कैसे थी। कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज मार्केट स्ट्रेट अवे गैप अप खुला हुआ है, अच्छा खासा 0.90% से ज्यादा के गैप के साथ में मार्केट खुला था। ठीक है, इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा खासा ह्यूज गैप अप है। अब जनरली अगर कोई कल बायर बन के बैठा था, ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तब तक ठीक है, लेकिन कोई सीरियस बायर जिसको मार्केट को यहां से आगे लेके जाना है, वो अपने पोजीशंस कहाँ पे बना के बैठेगा। तो ये हमको पता चलता है टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल से। ठीक है, ये इंडिकेटर सिंपली हमको यही बता रहा होता है कि प्रीवियस अच्छे एग्रेसिव बायर और सेलर एरियाज कहाँ पे होते हैं। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना। तो जो भी नियर बाय लेवल्स है ना, इन लेवल्स को सबसे पहले तो हम मार्क करके रखते हैं। और मैं आपको थंब रूल बताता हूँ, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के साथ में आपको काम करना है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बेसिक से एडवांस चीजें समझ में आती है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के टाइम पे दिक्कत आती है। एक सिंपल रूल मैं आपको बताता हूँ, प्राइस अगर किसी भी की लेवल के ऊपर है, ठीक है, सपोज प्राइस एट मोमेंट किसी भी की लेवल के बीचों बीच है, तो मेरे पास में अभी 2 लेवल है, अगर ये इसके ऊपर है तो नीचे वाली लेवल मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, एट द सेम टाइम कोई नेक्स्ट लेवल अप्रोच में है तो वो मेरे लिए जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाती वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब मैं फिर से आपको बताता हूं, आपके पास में की लेवल्स है, आपको ये देखना मार्केट ओपन का हो रहा है, तो मार्केट तो दोनों लेवल के ऊपर ही आके रुका हुआ है। तो अब क्या होगा, अब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना, ये अपने लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्न्स सपोर्ट, ये सिंपल कंसेप्ट है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि लेवल्स आपके पास होने चाहिए। लास्ट टाइम भी जो मैंने आपको बताया था, मार्केट खुलने के साथ नीचे आया था और सबसे पहले अगर कहीं इंटरेक्शन हुआ था तो अपने लेवल के साथ हुआ था। अब देखो ध्यान से, आप 10 बजे से पहले काम कर रहे हो ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस कर लिया, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करना। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही प्राइस उस पर्टिकुलर जोन के पास आई, अब देखो यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट गैप अप खुला था, यानी बुल्स मार्केट में प्रेजेंट थे। ठीक है, ऊपर से कुछ सेलिंग आई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रोकने की कोशिश की, हल्का बाउंस आया, टूटा। अब ये जो कैंडल होती है ना, इसको हम ब्रेकडाउन कैंडल बोलते हैं। अब इसके साथ कुछ फॉलोअप आएगा ना, तो जितने भी ट्रेडर्स हैं सारे ट्रैप हो जाएंगे जो बाइंग का बायस लेके बैठे थे। तो यहाँ पे गैप फिलिंग बहुत तेज हो जाती है। क्या हुआ, मार्केट में कोई भी फॉलोअप नहीं आया हुआ है,
रादर यहाँ पे कंप्लीट मार्केट रिवर्स हो गया, फिर से बायर के जोन में आ गया, यानी लास्ट लेग सेलर ट्रैप हो गया। कल का एक सपोर्ट जोन आपके लिए एज अ रेफरेंस है। एट द सेम टाइम मार्केट में हमको प्राइस एक्शन की भी कंफर्मेशन यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। अब ऐसे में मेरा काम सिंपल से यही रहेगा कि जितनी हो सके छोटे रिस्क के साथ में मुझे काम करना है, ठीक है। मेरे एंट्री लेने के बाद में मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया और कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, तो ये पुल बैक वाला जोन मेरे लिए रिस्क बन गया। उसके सामने जो मार्क किए हुए जोन्स थे जहां से एक इनर सेलिंग आई थी, ये वो पर्टिकुलर जोन मेरे लिए अब टारगेट का जोन बन गया। जैसे ही मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है, हमको वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेल करके पास आना होता है, ठीक है। तो इतना सिंपल काम किया हुआ है और उसके सामने बढ़िया रिवॉर्ड आया हुआ है, और आपको जितना हो सके बची हुई क्वांटिटी को जितना हो सके उतना और पास लाके ट्रेल करने का मौका मिलता है, ठीक है। दोस्तों, इस तरीके से ट्रेड होने के बाद में मेजर क्वांटिटी मेरी 4 से 5 मिनट में बुक हो गई। उसके बाद में आराम से ट्रेलिंग हमने स्टार्ट कर दी। तो मुझे लगता है ना, आप इतने सिंपल बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल के साथ काम करोगे जो आपने खुद के लिए डिफाइन करके रखे हो, उसके सामने इस तरीके से रिवॉर्ड आता है। सो 8,76,000 का कैपिटल एंगेज था, उसके सामने 1,48,000 के हमने प्रॉफिट इन कैश किया हुआ है, ठीक है। सो ट्रेड बढ़िया चला एंड आज अगेन मुझे सेकेंड हाफ में बाहर जाना है, सो आई विल बी ट्रैवलिंग। तो मैं आज तो स्टॉक ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली आज भी मार्केट में राइट फ्रॉम द स्टार्ट अच्छा खासा बूस्ट मिला हुआ है मार्केट को, तो बहुत सारे स्टॉक आए होंगे। सो ट्रेड सेंसिवली एंड आई होप इस पर्टिकुलर ट्रेड के लॉजिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, एट द सेम टाइम एज एक्टिव ट्रेडर आपको अगर इंट्राडे में एक्टिविटी जहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट समझ में आते हैं, सबसे एक्टिव स्टॉक्स आज मार्केट में कहाँ पार्टिसिपेट करने हैं कर रहे हैं, ठीक है, छोटे रिस्क के साथ में वहाँ कहाँ कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो आपके लिए ट्रेडस्टॉर्म का फ्री एक्सेस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका जम के फ़ायदा लीजिए। इनसाइट्स इस वीडियो से मिले होंगे। वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू।